हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का, वो भी जो पार्लियामेंट में कमेटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन उससे जो लर्निंग्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, बहुत प्रॉबिलिटी है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, यानी इनमें से कौन सी कमेटी में राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं होने का क्या मतलब होता है कि जो कमेटीज़ बनती हैं पार्लियामेंट की, उसमें जो है राज्यसभा के मेंबर किस कमेटी में नहीं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा ऑप्शन है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, तीसरा ऑप्शन है एस्टीमेट कमेटी और लास्ट है गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी। तो अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, अगर उसका मेन फंक्शन जो होता है, प्राइमरी जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, वो जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट किसको सबमिट करता है, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को वो रिपोर्ट दे देती है, किसके लिए, एग्ज़ामिन करने के लिए, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। तो इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन फंक्शन ही यही होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट कैग के द्वारा सबमिट की जाती है उसका एग्जामिनेशन करना। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो 1 साल का होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मेंबर्स में लोकसभा से भी रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन है, यानी लोकसभा के भी मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसको शॉर्ट में PAC बोलते हैं, इसका जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, इसका मेन क्या होता है कि ये भी कैग के द्वारा जमा की गई रिपोर्ट को ही एग्जामिन करता है, लेकिन PSU से रिलेटेड, PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट कैग जमा करता है, ऑडिट की हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, उनकी वर्किंग से रिलेटेड हो गई PSUs की, या फिर अकाउंट्स से रिलेटेड हो गई रिपोर्ट, उन सब की जो रिपोर्ट होती हैं उन सब का एग्जामिनेशन जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करती है। इसमें भी अगर मेंबर की बात करें तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में भी लोकसभा से रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन है। इन मेंबर्स का भी कार्यकाल जो है 1 साल का होता है और चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है एस्टीमेट कमेटी। जो एस्टीमेट कमेटी होती है, इसको जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, एस्टीमेट कमेटी का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्क्रूटनाइज करती है, चेक करती है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसको, यानी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जो फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जो एक्सपेंडिचर और फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसकी स्क्रूटनी जो है वो एस्टीमेट कमेटी के द्वारा की जाती है। इसमें मेंबर्स की बात करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी, ये भी इम्पॉर्टेंट कमेटी है। अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। इन मेंबर्स का भी कार्यकाल जो है टेन्योर 1 ईयर होता है और जो चेयरपर्सन होता है उसका अपॉइंटमेंट लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो 30 मेंबर हैं, 30 के 30 मेंबर लोकसभा से लिए जा रहे हैं, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्टीमेट कमेटी में क्या हुआ, राज्यसभा से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी। जो गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी होती है ये क्या करती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं
इसमें लोकसभा से लिए जाते हैं और राज्यसभा दोनों से मेंबर्स लिए जाते हैं। इनके कुछ नंबर नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो है मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से लिए जाते हैं। अब इसमें जो टर्म है अश्योरेंस, यानी गवर्नमेंट जो अश्योरेंस करती है उन सभी अश्योरेंस को या कमिटमेंट जो करती है उन सभी को चेक करती है ये गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है और एस्टीमेट कमेटी होती है, ये सब फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी होती हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि ये 3 कमेटी जो हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, ये तीनों फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी होती हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।